नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमने लिया है विशेषण। जी हाँ दोस्तों, विशेषण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं और जब भी ये प्रश्न आते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज़न में विशेषण को गलत कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो विशेषण का कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जहाँ कहीं भी विशेषण पूछा जाएगा उन सभी परीक्षाओं में आप 100% एक्यूरेसी के साथ में विशेषण के प्रश्न करके आओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। जैसे नीला, काला, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा इत्यादि, ये सब क्या है? विशेषण ही तो हैं। लेकिन इसे पहचानना कैसे, यही हम आपको आगे की स्लाइड में ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है दोस्तों वो यही बनता है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही, विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कैसे इसको याद रखना है? तो दोस्तों कुछ नहीं, विशेषण ऐसे हिंदी में लिखा जाता है तो जितने भी वर्ण हों उनको काउंट कर लीजिए। वाह 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और 4। तो जितने वर्ण हैं विशेषण में, कितने वर्ण हैं? 4 हैं। आप मात्रा को भूल जाइए, ठीक है, मात्रा को भूल जाइए, सिर्फ वर्ण कितने हैं? तो 4 हैं। तो इसीलिए विशेषण के भेद भी कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो गुणवाचक विशेषण दोस्तों क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं। बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि गुणवाचक विशेषण क्या होते होंगे? जो गुण को बताएंगे। लेकिन दोस्तों अब यहीं पे प्रश्न बनता है कि आपसे परीक्षा में एक वाक्य दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है, और वो पूछा जाएगा कि गुणवाचक विशेषण है, परिमाण है या अन्य कोई है। तो ये कैसे पहचानेंगे? तो इसकी ज़बरदस्त ट्रिक क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ट्रिक क्या है? कैसा और कैसे लगा देना है। आपको वाक्य दिया होगा, उसमें आपको प्रश्न करना है कैसा और कैसे। अगर ये सेट बैठेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नहीं बैठेगा तो इसका मतलब कोई अन्य विशेषण होगा, जिसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, तो आपको कैसा से प्रश्न करना है, कैसा या कैसे से। तो कालिदास कैसे व्यक्ति थे, आप प्रश्न पूछेंगे कैसे व्यक्ति थे, कालिदास कैसे व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे उत्तर क्या मिलेगा? सर जी विद्वान व्यक्ति थे, मतलब उत्तर आपको मिला। तो जब उत्तर मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसे का प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, वह लंबा पेड़ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? सर ने बोला था कि गुणवाचक विशेषण पता करने के लिए कैसा और कैसे का इस्तेमाल करना है। तो वह कैसा पेड़ है, आपने प्रश्न किया, सर जी वह कैसा पेड़ है, तो हम आपने क्या उत्तर दिया? सर जी लंबा पेड़ है। बिल्कुल पता चल रहा है, उत्तर मिल गया ना। कैसे का उत्तर क्या मिल गया? वह कैसा पेड़ है, तो आपने कहा वह लंबा पेड़ है, मतलब लंबा यहाँ पर क्या हो गया? गुणवाचक हो गया, ठीक है। अब देखिए, उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, तो आप क्या पूछेंगे? उसने कैसी कमीज पहनी है, कैसी कमीज पहनी है, प्रश्न किया। तो आप उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर आपको उसी वाक्य में मिलेगा, आपको कहीं से ढूंढ के नहीं लाना है। देखिए, उसने कैसी कमीज पहनी है, तो उत्तर क्या है? उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। इसका मतलब सफ़ेद क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। बस कैसा और कैसे लगाइए और अपना उत्तर पाइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह ईमानदार व्यक्ति है। आपको क्या करना है? सर जी ने बताया है ट्रिक में कि कैसा और कैसे लगाना है। तो वह कैसा व्यक्ति है, प्रश्न किया ना आपने, वह कैसा व्यक्ति है, तो उत्तर क्या मिला? वह ईमानदार व्यक्ति है। इसका मतलब उत्तर मिल गया। तो जब कैसा का उत्तर मिल गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए, सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है। अगला प्रश्न अब आप लोग भी करते चलिए साथ में, कि कैसा घोड़ा दौड़ रहा है, कैसा घोड़ा दौड़ रहा है, तो उत्तर क्या मिला दोस्तों? सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए, मंजू का घर पुराना है, तो दोस्तों मंजू का घर कैसा है, प्रश्न करना है आपको, कैसा है, तो उत्तर क्या मिला? पुराना है। इसका मतलब पुराना क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह ताज़ा फल है, ठीक है, तो आप क्या पूछेंगे? प्रश्न कैसा, सर जी ने बोला था
यह कैसा फल है, तो उत्तर क्या मिला, यह ताज़ा फल है। तो जब उत्तर मिल जाए, कैसा और कैसे से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, गुणवाचक हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। चलिए अब ये चीज़ें तो आप समझ गए गुणवाचक। अब देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण कैसे पहचानेंगे। बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से पहचानना है। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के परिमाण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो दूध, थोड़ा रुपया, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा। अब सर जी क्या इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा? नहीं भैया, क्योंकि आप लोग हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो हम आपको चीज़ें क्या पढ़ाएंगे, ट्रिक से पढ़ाएंगे। और ट्रिक क्या है, कितना और कितनी, यही आपको लगाना परिमाणवाचक। अब दोस्तों ये भी रटना नहीं है कि परिमाणवाचक में हमें कितना कितनी लगाना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों परिमाण का मतलब क्या होता है, हमेशा माप तौल से रिलेटेड होता है। ठीक है, होता है ना। तो माप तौल का मतलब क्या होता है, जब भी आप माप तौल वाली चीज़ें लेने चाहते हो बाजार से सब्जी, तो पूछते हो ना भैया ये कितने रुपए किलो दिया, तो मतलब कितना और कितनी लगाना है। ठीक है, कितनी क्यों, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का चक्कर होता है तो इसलिए। और कई जगह आपको एक वचन और बहुवचन का भी कितने भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितने भी लगाना पड़ेगा, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक वचन बहुवचन है, बस इतना ही। लिंग के हिसाब से बदल देंगे और वचन के हिसाब से बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया, 2 लीटर दूध गिर गया, तो आप प्रश्न क्या करेंगे दोस्तों, कितना दूध गिर गया। आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर क्या मिला, 2 लीटर दूध गिर गया। सर जी उत्तर तो मिल रहा है, तो कितना प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वह 100 मीटर कपड़ा है, तो आप कहेंगे वह कितना कपड़ा है। आपने पूछा ना, तो उत्तर क्या मिला, वह कितना कपड़ा है, तो उत्तर मिला दोस्तों, सर जी वह 100 मीटर कपड़ा है। तो उत्तर मिल गया। तो जैसे ही उत्तर मिल जाए कितना करने पे, वो क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए और भी प्रश्न देख लेते हैं। 10 किलो चीनी खरीद लाना। अब यहाँ पे भी क्या करना है, ट्रिक लगाना, कितना और कितनी। तो कितनी, देखिए कितनी लगा दिया, क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे चीनी क्या है, चीनी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने कितनी लगा दिया। नहीं हम कितना लगाते तो सेट ना पड़ता ना। तो कितनी चीनी खरीद लाना, हमने पूछा क्या, कितनी चीनी खरीद लाना, तो उत्तर क्या मिला दोस्तों, 10 केजी चीनी खरीद के लाना। तो जब भी कितना या कितनी का हमें प्रश्न पूछे और उत्तर मिल जाए तो क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए देहरादून से दिल्ली की दूरी कितनी है, कितनी है, आपने प्रश्न किया ना कितनी है, तो उत्तर क्या मिला दोस्तों, 254 किलोमीटर है। 254 किलोमीटर, इसका मतलब ये कितना और कितनी प्रश्न करने पर आपको उत्तर क्या मिला, मिल गया, और वो भी परिमाण में मिला, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण भी पूछा जाएगा परीक्षा में, तो इसे कैसे पहचानें। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन सर जी इसे पहचानेंगे कैसे, तो दोस्तों ये देखिए, ये रही ट्रिक। ट्रिक क्या है, कितने और कितना। अब दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए कि अरे सर जी अभी तो आपने परिमाणवाचक विशेषण में भी यही बोला था कि कितने और कितना लगाना है, तो अब हम ये दोनों का सेम हो जाएगा तो कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल पहचान जाएंगे। इससे रिलेटेड कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर कैसे पहचाने, ये रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। अगर फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर कैसे जानेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मंदिर में 2 पुजारी हैं, तो करना कुछ नहीं है, वही सर ने जो ट्रिक बताया कितने और कितने वाला। तो मंदिर में कितने पुजारी हैं, ठीक है, मंदिर में कितने पुजारी हैं, प्रश्न किया ना आपने, तो उत्तर क्या मिला, 2 मिला दोस्तों। 2 क्या है, एक संख्या है, तो संख्या। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि भैया संख्यावाचक ये कैसे पहचानेंगे, संख्या की परिमाण है। तो देखिए दोस्तों, 2 क्या है, एक संख्या है तो संख्या ही होगी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 2 किलो पुजारी हैं, क्योंकि अगर 2 किलो पुजारी होते तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता आपका परिमाण। ठीक है, वो होता परिमाण। लेकिन पुजारियों को कभी हम किलो में नहीं नापेंगे, उनको हम संख्याओं में बताएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि किन चीज़ों को हम मापते हैं, किन चीज़ों की हम संख्या बताते हैं। जैसे देखिए, अभिषेक दौड़ में प्रथम आया, तो आप क्या कहेंगे, अभिषेक दौड़ में कितना आया। ठीक है, यही लगाना है, कितना आया, तो उत्तर क्या मिलेगा, सर जी प्रथम आया। मतलब ये क्या है, एक नंबर ही तो है, फर्स्ट आया है भाई। क्या आया है, फर्स्ट क्या है, एक परिमाण नहीं है, ये एक नंबर है। ठीक है,
तो इससे आपको पता चल गया कि परिमाण और संख्यावाचक में अगर कभी कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि दोनों की ट्रिक सर जी ने सेम ही बताई है, कितना और कितने, तो जब भी ऐसा हो तो आप तुरंत इसको लगा देंगे। जैसे देखिए, इस घर में 17 लोग रहते हैं, तो इस घर में कितने लोग रहते हैं, आप प्रश्न करेंगे ना, इस घर में कितने लोग रहते हैं, तो उत्तर क्या मिला, 17 लोग रहते हैं। और ये 17 क्या है, एक नंबर है, तो नंबर होने का मतलब क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होगा, परिमाण लगा के टिक मत आ जाना। ठीक है, ये मैं इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। और अगर किसी को भी इतना समझने में दिक्कत हो रही है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, आप क्या करेंगे, मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं, प्रश्न करिए, बिल्कुल उत्तर आपको मिलेगा। मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो सर जी 40 छात्र हैं, और 40 क्या एक नंबर है, तो नंबर है तो मतलब ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब डाली पर 2 चिड़िया बैठी हैं, तो डाली पर कितनी चिड़िया बैठी हैं, आप प्रश्न करेंगे ना, तो उत्तर क्या मिला, सर जी डाली पर 2 चिड़िया बैठी हैं, और 2 क्या है, एक नंबर है, तो परिमाण मत लगा के आना, ये भी क्या है, संख्यावाचक है, क्योंकि डाली पर 2 किलो चिड़िया नहीं बैठी हैं, ये संख्या में बैठी हुई हैं। तो जब भी संख्या की बात होगी वो संख्यावाचक विशेषण होगा, और जब भी परिमाण यानी किलो में हो, ठीक है, कुछ चीज़ों में हो, परिमाण में हो, किलोमीटर में हो, ये सारी चीज़ें होंगी, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब और प्रश्न देख लेते हैं। गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, तो गोपाल तुमसे प्रश्न करना क्या है दोस्तों, कितना से करना है। गोपाल तुमसे कितना मोटा है, तो उत्तर क्या मिलेगा, 2 गुना मोटा है। और दुगुना क्या है सर जी, ये भी तो एक नंबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो कितने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कितने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो अब बच्चे की संख्या किस में होगी, सर जी 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना 2 किलो हो जाएंगे, इसका मतलब ये परिमाण तो हो नहीं सकता, नंबर में ही होंगे, तो नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सार्वनामिक विशेषण की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे आसान है, क्योंकि मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी वो बहुत ही सिंपल है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों, सार्वनामिक और संकेत दोनों एक ही बात है, इसीलिए कई बार परीक्षा में आपको अलग भी मिल सकता है, तो आप दोनों नाम आपको पता होने चाहिए कि दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों का नाम एक ही है। अब जैसे देखिए, इसको पहचानना कैसे, तो इसके लिए ट्रिक एक बात याद रखिए, संकेतवाचक यानी इन वाक्यों को बिना संकेत किए आप बता ही नहीं सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वाले सर ने क्या बताया है कि इन सार्वनामिक विशेषण को बिना संकेत किए, मतलब बिना उंगली उठाए आप बता ही नहीं सकते हो। जैसे अब देखिए, अब आपको याद हो गया, वह गाय ज़्यादा दूध देती है, तो वह गाय ज़्यादा दूध देती है आप ऐसे कमरे में बैठ के नहीं बोल सकते, आपको उसके लिए उंगली दिखानी पड़ेगी कि भैया कौन सी गाय, वो देखो वो जो गाय दिख रही है ना, वही गाय क्या देती है, ज़्यादा दूध देती है। तो मतलब बिना उंगली दिखाए आप इस सार्वनामिक विशेषण को बता ही नहीं सकते, यही ट्रिक है दोस्तों। अब देखिए, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है, तो क्या आप बिना उंगली दिखाए इस बात को बोल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने उस लड़के की तरफ उंगली करेंगे और बताएंगे कि यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। ठीक है, इस तरीके से आप बिना पॉइंट किए, बिना संकेत किए इन वाक्यों को बता ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस किताब को यहाँ रख दो, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, उंगली दिखाएंगे। तो सर जी ने बताया था जहाँ भी उंगली दिखाने वाली चीज़ें आए वो क्या हो जाएंगी, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगी। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, मतलब आप एक किसी आदमी को उंगली दिखा रहे हैं कि भैया वो जो आदमी है ना वो अच्छे से काम करना जानता है। तो सर जी ने बताया जहाँ भी संकेत वाली चीज़ें हों, जहाँ उंगली दिखाकर बोला जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों, इतना पढ़ाने के बाद ये प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है, अब आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। राम का छाता लाल है कि ये कौन सा विशेषण होगा, और राहुल की कक्षा में 80 छात्र हैं, ये कौन सा विशेषण होगा। ट्रिक लगा के बताइए, ज़बरदस्त मैंने ट्रिक बताया, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोग वहाँ से देख सकते हैं। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो वो कमेंट में हमें लिख कर बता देंगे, हम उनकी भी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो हिंदी ट्रिक से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 200 से अधिक हिंदी ट्रिक और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड वीडियोज़ डाल रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में नीचे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें हिंदी व्याकरण को ट्रिक से पढ़ा रखी हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट jobrika.com पर, जहाँ पर आपको हमें बहुत से कंटेंट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB के नाम से, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपको मिल जाएगा ब्लैक बोर्ड हिंदी के नाम से। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।